आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में बात करेंगे। टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है और उसको लिखना है तो लिखने और सीखने में, बोलने में टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और टेंसेस पे फोकस करना ये इंग्लिश सीखने का एक फर्स्ट स्टेप है। तो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट कि प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या क्या है और ये कहाँ पे और किस तरह से यूज़ करते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट है और स्टार्टिंग फेज़ में आता है और इसी में ही सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि टेक्स्ट या कंपोजिशन कोई भी हो, मोस्टली वो प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल प्रेजेंट में ही लिखी हुई होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है देखते हैं। प्रेजेंट टेंसेस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट हाल में जो अभी काम चल रहा है, पास्ट माजी में बात हो जाएगी और फ्यूचर मुस्तकबिल में आने वाले वक्त के लिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है? व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनेट? प्रेजेंट इंडेफिनेट इज़ अ वर्ब टेंस, क्योंकि सारे वर्ब टेंस होते हैं, सब में ही एक्टिविटी होती है। दैट अलाउज अस टू टॉक अबाउट थिंग्स, कि हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें दैट आर जर्नली ट्रू, जो कि आम तौर पे सच हैं, जो कि आम तौर पे सही हैं, ठीक हैं। कैसे, किस तरह से? जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ को हमने शो करना है, अगर बताना है सेंटेंस में, तो हम वहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, सूरज मशरिक से निकलता है। अब हम यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसी बात करें जो जर्नली ट्रू है, जो आम तौर पे ट्रू है। जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री। अब वाटर बॉयल्स, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पानी को अगर हमने बॉयल करना है, पानी बॉयल हुआ, ऐसा ही नहीं करेंगे। तो जो चीज़ें सही हैं वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ करेंगे, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है। और हैबिचुअल एक्शंस, हैबिचुअल एक्शन इन द प्रेजेंट, जो कि हम हाल में ही हम हैबिचुअल एक्शन करते रहे हैं, यानी जो एक्शन हमारी आदत में शामिल हो जाते हैं। जैसे आई गो टू मार्केट या शी गोज़ टू स्कूल, आई ईट द मील डेली। यानी ये हमें, हमारी ये जो चीज़ें, ये हैबिचुअल है, ये हम रोज़ करते हैं। वही प्ले गेम्स, ये हैबिचुअल है कि रोज़ हमारा ये काम हो रहा है। शी गोज़ टू मार्केट एवरी संडे, ये हैबिचुअल है। तो इस तरह की जो आदत हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करने वाली हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट वहाँ पे यूज़ करेंगे। इट इज़ लाइक डिस्क्राइबिंग द सिंपल थिंग्स इन लाइफ, यानी अगर लाइफ के अपने सिंपल थिंग्स आपने डिस्क्राइब करनी है तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ करेंगे। अब इसकी सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इसकी पहचान होती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट को कैसे करेंगे? क्योंकि सेंटेंसेस जो हैं हमारे सामने अगर आते हैं पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, अगर हम देखा जाए तो किसी भी क्लास में अगर हम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो सेंटेंसेस जब आते हैं तो बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि उनको उर्दू की पहचान का पता नहीं होता है। तो उर्दू की पहचान पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, तो तभी हम सेंटेंसेस बना सकेंगे। हमें पता चलेगा, आइडेंटिफिकेशन इसी वजह से ही होगी कि अगर आपने किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उर्दू की पहचान का पता हो। तो उर्दू में जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, हम कपड़े धोते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो जो लास्ट वर्ड होता है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लास्ट वर्ड देखना देखना है। जैसे हम ये भी कह रहे होते हैं कि मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं मार्केट जाऊँगी, तो लास्ट वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसी से ही पता चलता है कि ये कौन से टेंस की बात हो रही है। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट, क्योंकि हाल की ही हम बात कर रही हैं, तो हम वहाँ पे है, हैं और हैं लगाएंगे क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इसी तरह से पास्ट और फ्यूचर को भी हम फिर इस तरह से डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ। तो ये इसकी पहचान है, इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और फिर हर टेंस के सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस आते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव होते हैं और डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। तो हम ये सारे डिस्कस करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस में एक सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट है। सिंपल। नेक्स्ट हम देखते हैं
कि अगर सब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव ही सेंटेंसेस के पार्ट हैं, अगर हम सब्जेक्ट ही शी और इट या कोई नेम हो सब्जेक्ट में, क्योंकि ही शी इट ये सिंगुलर है, और या कोई नेम आ जाता है सिंगुलर नेम में, अगर सब्जेक्ट ये हो यानी थर्ड पर्सन हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ जैसे प्ले फर्स्ट फॉर्म है तो एस आ जाएगा, और इसी तरह से रीड है तो एस आ जाएगा, वॉच है तो ई एस आ जाएगा। तो ये भी हमें किस तरह से पता चलेगा कि एस कहाँ लगाना है और ई एस कहाँ लगाना है। तो एक इस चार्ट में भी आप देखें कि इस चार्ट में भी आपको नज़र आएगा कि एस और ई एस को किस तरह से हमने लगाना है। इसके बाद हम यानी एस और ई एस के लगाने के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्ज़ाम्पल देखें, शी गोज़ टू स्कूल, गोज़ शी क्योंकि आ गया थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे। और एस और ई एस हमने कहाँ लगाना है वो चार्ट में भी आपने देखा है, और नीचे भी देखें ओ जहाँ पे लास्ट वर्ड आ जाए, वर्ब का जो लास्ट वर्ड होगा वो अगर ओ हो, एस एच ओ, सी एच ओ, डबल एस हो या जी हो तो हम वहाँ पे हम ई एस लगाएंगे। अदरवाइज़ कोई भी आ जाता है, जैसे प्ले का वाई है, रीड का डी है, तो वहाँ पे हम एस सिर्फ लगाएंगे। ओ एस एच सी एच डबल एस और सी अगर आ जाए तो वहाँ पे हमने ई एस लगाना है। अदरवाइज़ कोई भी और वर्ड हो वहाँ पे हम सिर्फ एस ही लगाएंगे। इसके एग्जांपल, फर्दर एग्जांपल्स देखें। माई सन मेक्स हिज बेड, माई सन क्योंकि थर्ड पर्सन है इसीलिए हमने एस का इजाफा किया है। ही लिव्स इन इस्तांबुल, ही भी थर्ड पर्सन है। द टीचर स्टार्ट्स द न्यू चैप्टर, टीचर भी थर्ड पर्सन है। द क्लासरूम लुक्स क्लीन, तो क्लासरूम इट में आता है, ये भी थर्ड पर्सन में काउंट होता है। इसके बाद ये चार्ट देखें, इसमें आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कहाँ कहाँ पे और भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव में क्या है कि किसी भी चीज़ को निगेट करना, कि किसी भी चीज़ के ना करने का इल्म उसमें हो, कि मैं खाना नहीं खाती हूँ, हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो उसमें क्या है, निगेशन है, उसके लिए हम नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू और डज। डू हमने आई वो यू और दे के साथ लगाना है जो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में आते हैं, और डज हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाना है, ही शी और इट या कोई भी नेम। साथ में हम नॉट लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे एक चीज़ को आपने याद रखना है कि यहाँ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी डज़ नॉट ईट द फूड, कि वो खाना नहीं खाती है, तो शी आ गया थर्ड पर्सन क्योंकि है शी, तो इसीलिए हम वहाँ पे डज़ लगाएंगे। और एग्जांपल्स देखें, शी डजेंट फील सो गुड, ठीक है, शी हमने डज इसीलिए लगाया क्योंकि शी थर्ड पर्सन है। आई डो नॉट राइट पोइट्री इन माई फ्री टाइम, आई के साथ हम डू लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। दे डू नॉट ईट लंच, दे के साथ भी हम डू लगाएंगे। दे डू नॉट ईट लंच टुगेदर एवरी डे, एवरी डे भी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेगेटिव के बाद हम इंट्रोगेटिव करेंगे। इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंगल और एक डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव में जस्ट हम हेल्पिंग वर्ब जो डू और डज हमने यूज़ किया है नेगेटिव में उसको हम बाहर लिखते हैं, और डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि डब्ल्यू एच वाली जो फैमिली है उसको हम स्टार्ट में ले आते हैं और फिर डू डज लगाते हैं। तो डू और डज को आपने किस तरह से मैनेज करना है, जैसे आपने नेगेटिव में मैनेज किया है, डू कहाँ लगाया है और डज कहाँ लगाया है, सेम आपने इंट्रोगेटिव में भी ऐसे ही करना है। तो डू और डज के बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डू यू ईट द फूड, कि क्या आप खाना खाते हो। और अगर मोर एग्जाम्पल्स हम देखते हैं तो मोर एग्जाम्पल्स इसके, डू अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू, क्योंकि यहाँ पे अदर फ्रेंड्स प्लूरल में है, ज़्यादा लोगों में है, इसीलिए हमने यहाँ पे डू लगाया है। डू दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, यहाँ पे भी दे है सब्जेक्ट तो इसीलिए हमने डू लगाया है। डज शी हैव ब्लैक हेयर, क्या उसके स्याह बाल हैं, तो शी आ गया थर्ड पर्सन इसलिए डज लगाया है। डू यू लव मी, तो यू आ गया है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के साथ हम डू लगाते हैं, तो इसीलिए यहाँ भी हम डू यू लव मी लगाएंगे। डबल इंट्रोगेटिव में
डबल इंट्रोगेटिव में जब WH वाली फैमिली हम बाहर लगाएंगे और बाकी सेम वही स्ट्रक्चर होगा, तो WH वाले जो वर्ड्स होंगे जैसे व्हेन है, वेयर है, व्हाट है, विच है, whom है, whose है, तो वो हम पहले लगाएंगे। व्हेन डू यू कम फ्रॉम लाहौर, के तुम लाहौर से कब आते हो, तो व्हेन जो है वो WH वाली फैमिली है, इसलिए हमने इसको स्टार्ट में लिखे है। यहाँ पे एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, अगर हमने उसको नेगेटिव भी बनाना है तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट कहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास इंट्रोगेटिव है, सिंगल इंट्रोगेटिव के डू और डस है, सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे। ये याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है, चाहे वो सिंगल इंट्रोगेटिव हो या फिर डबल इंट्रोगेटिव हो, तो नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। अब एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जांपल्स हैं, इनको आप देखें। एडवर्ब ऑफ टाइम इसमें कौन कौन से होते हैं ये इसमें बताया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से लगानी है, या फिर आप एडवर्ब ऑफ टाइम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर इंग्लिश में सेंटेंस दिया हो। उर्दू में सेंटेंस की तो आपको पहचान का पता चल गया है। इंग्लिश में अगर दिए गए हैं सेंटेंसेस और आपको कहा गया है कि आइडेंटिफाई करें या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स हैं कि ये फिल करें, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम ही एक क्लू है जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कौन सा टेंस लगाना है।